आंतरिक परिपूर्णता। गए सत्संग की जो पंक्तियां लेकर के आगे बढ़ रहा हूं आज के सत्संग में। अब सुनिए, अभी धरती पर जिस जीवन से हम परिचित है वह मिथ्यात्व का क्षेत्र है, और केवल उस क्षेत्र से ऊपर उठने पर ही, यहाँ तक कि उच्चतर मनोमय जीवन से भी ऊपर उठने पर ही शायद हमें पूर्ण सत्यनिष्ठा प्राप्त हो सकती है। जब तुम इस उच्चतर क्षेत्र में सत्य के जगत में ऊपर उठ जाओगे, केवल तभी वस्तुओं को उनके सत्य रूप में देख सकोगे, और जब तुम उनका सच्चा स्वरूप देख लोगे, केवल तभी तुम उनके सत्य स्वरूप को अपने जीवन में उतार सकोगे। तब स्वभावतः ही सारा मिथ्यापन भूमि साफ हो जाएगा और अनुकूल व्याख्याएं भी विलुप्त हो जाएंगी, क्योंकि जब सफाई देने के लिए कोई चीज ही नहीं रहेगी, तब इन व्याख्याओं के बने रहने का कोई हेतु ही नहीं रह जाएगा। तब चीजें स्वतः ही स्पष्ट होंगी, भूल की संभावना विलीन हो जाएगी। तब चीजें स्वतः ही स्पष्ट होंगी, भूल की संभावना विलीन हो जाएगी, और बाह्य रूपों में स्वयं सत्य ही चमचमा उठेगा। एक ऐसा संख्य कुछ पंक्तियां हैं, पढ़ जाओ। बहुत कठिन है समझने के लिए, कोई मनुष्य उसको पुस्तक लेके 10 बार पढ़ना पड़ेगा। मेरा पर्सनल बात है, 10 बार भी पढ़ा तो समझ में आता कि नहीं उसको। ये इतने पंक्तियां मैं पढ़ा हूँ, लेकिन बहुत कठिन है समझने के लिए। 10 बार पढ़े तो कुछ समझ में आएगा। यहाँ क्या बताया है, पति की बात क्या है, मन के ऊंचे, मन के ऊपर चले जाओ, वहाँ सत्य का जीवन है, उसको देख लो। तो देखने के बाद तुमको ये समझ में आएगा कि सत्य नीचे कैसा उतारना, उतारने के बाद उसको अपने जीवन में लाना और वो जीवन व्यतीत करना। जब जीवन व्यतीत करते हैं तो तब तुमको वहाँ गवाह सबूत की सफाई देने की जरूरत नहीं है। जब तुम एक मनुष्य को देख लेते हो, वो मनुष्य तुमको जानते ही ये समझता है कि ये मनुष्य पॉलिटिकल है, कैसा है, क्या कर रहा है, क्या है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा, पूरा वो मनुष्य तुमको देखने वाला जान लेता। वो भी तुम जिसको देखते हो उन्हें भी जान लेता है कि क्या जान रहा है, मेरे लिए क्या समझ रहा है। अब वहाँ गवाह सबूत की क्या जरूरत है, जीवन खुद ब खुद चमचमा उठेगा, सीधा रास्ते पर चलेगा। ये ज्ञान जब तक कि मनुष्य में नहीं आता बहुत मुश्किल है। मनुष्य झूठी बातें ज्यादा करता, इसमें बड़ा मिथ्या जीवन, इस वक्त मिथ्या जीवन अपन व्यतीत कर रहे। इस वक्त जो अपन मिथ्या, सच्चाई का जीवन नहीं है, इस वक्त मिथ्या जीवन है बता रहे। हम सफाई देते सरकार में जाकर, झूठ हो सही हो जो भी हो, हम किधर से बचना चाहते हैं और बचने के लिए हम बहुत झूठ बोलते हुए चले जा रहे हैं। फिर बचना कैसा, तो आपने सही बात है, वो बचना कैसा, इसके बाद सत्य ज्ञान नहीं है, झूठ बोलकर ही काम चलाना पड़ रहा। सत्य ज्ञान से अगर बचना है, सत्य का युग लाना है, तो अपने अंदर ध्यान करो और सत्य पे ऊपर ब्रह्मानंद से चलो बोलते हो। जब सत्य का युग और सत्य ज्ञान प्राप्त करते हो, उसको नीचे उतारने का प्रयत्न करो बोल। ये पंक्तियां उसके अंदर है। ये जल्दी मैं पढ़ के बताया तुमको, गैर सत्संग का था, वो जरा मुश्किल रहता समझना। ये कैसेट इसलिए लोग भर ले रहे जो जिनकी ख्वाहिश है कि वो बार बार सुनने के बाद समझ में रहेगा बोल के भर ले रहे। तो ये जो चीज़ है बिल्कुल सही है, गलत नहीं। अब आज का विषय क्या है, सच्चाई या सत्यनिष्ठा। आज का विषय सच्चाई और सत्यनिष्ठा। सच्चाई क्या है, सत्यनिष्ठा कैसी की जाती है, कैसे रहना चाहिए, सत्य और सच्चाई निष्ठा। सुनिए, सच्चाई या सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा बनो दिव्य शांति की ओर जाने का एक प्रथम और अपरिहार्य पग है। जो आदमी पहले सच बोलने के लिए सीखता है, सच बोलने के लिए सीखता है, तो सत्यनिष्ठ बनो दिव्य शांति की ओर जाने का यह प्रथम और अपरिहार्य पग है, यानी जरूरी कदम है। पग यानी जरूरी कदम है दिव्य जीवन की तरफ जाने की, दिव्य शांति की तरफ जाने की, दिव्य जीवन की तरफ जाने की। ये क्या है, सत्यनिष्ठ बनो। पहले सत्यनिष्ठ बनो, दिव्य शांति की ओर जाने का यह एक प्रथम और अपरिहार्य पग है, जरूरी पग है, यानी सत्यनिष्ठ बनना। सत्यनिष्ठा हमारा कवच है। जब हम सच्चाई पर आ जाएंगे तो वह कवच ही तुमको रक्षण करेगा। अब इस बात को आज कोई भी मानने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं? आज का तो सब झूठी झूठ चल रहा है।
और सच बोलकर सच का ग्रुप और सच्चाई के वास्ते अपने प्राणों को अर्पण करना, सच पर चलने बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग नहीं है वो के बराबर है। ऐसा अपनी आंतरिक अभिप्सा में इतना निमग्न हो जाना चाहिए कि बाह्य वस्तुओं का विचार ही पैदा न हो, उनके रंच मात्र भी परवाह न रह जाए। क्या बता रहे हो, सच्चाई क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, उन्होंने बताया। अपने आंतरिक अभिप्सा में इतना निमग्न हो जाना चाहिए कि बाह्य वस्तुओं का विचार ही पैदा न हो। अपने अंदर ऐसा चले जाओ कि तुमको बाहर गड़बड़, तुम्हारे मन में क्या गड़बड़ चल रहा, बाहर क्या गड़बड़ चल रहा, उसका विचार ही पैदा नहीं हो। आंख मिटा के भगवान भगवान हाँ बोले तो पुकार, अरे भगवान हाँ बोलता क्या, हजारों साल होना पड़ता नहीं, 1000 सेकंड भी नहीं, जरूरत नहीं। कैसा, कौन सी स्थिति में, जब तुम बाहर की जो गड़बड़ है वो गड़बड़ बंद हो जाना, तुम अपने अंदर गड़बड़ रखते हो। यहाँ बात ये बता रहे, तुम अपने अंदर जरूर गड़बड़ रखता आदमी कि उसके चित्त में न्यू शांत और स्थिर नहीं रहता हो। गड़बड़ रखने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर आलोचना है, विचार, नए नए से व्यापार के विचार, नए नए से कल्पना है, ये तमाम आने की वजह से क्या होता, वो तुम्हारे अंदर पर्दा बन जाता। जैसा एक मेरा हाथ है, ऐसा लगा आप लोग मेरे को नहीं देख सकते, मैं आपको नहीं देख सकता, आप मेरे को नहीं देख सकते, क्यों, नदी बैठे ना, क्यों नहीं देखते, ये पर्दा है, ये हाथ का जैसा पर्दा है। ऐसा तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार के कल्पना है, विचार, अनेक प्रकार के गड़बड़ियां तुम्हारे अंदर पैदा हो गई, किसी से दुश्मनी, किसी से दोस्ती, किसी से निंदा स्तुति, तुम्हारे व्यापार की गड़बड़ियां, तुम्हारे कोई वकालत की गड़बड़, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की उसकी दवा बैठता खाली इतना, बस फलाना पेशेंट है, वो दवा दिया, उसको लागू नहीं, उन्हें रोते है, क्या बात है, उसको कौन सा दवा देना, ऐसा सुनता, इधर बोलता भगवान भगवान बोलते, तो वो अंदर गड़बड़ से, वो गड़बड़ बंद कर सकते क्या, वो गड़बड़ बंद करने का तुम्हारे पास कब हिम्मत होती, जब तुम्हारा सच्चा प्रेम लगा हुआ, उस वस्तु पर सच्चा प्रेम अगर है, जो वस्तु तुमको होना चाहिए उस वस्तु पर सच्चा प्रेम है, ऑटोमेटिकल तुम्हारा गड़बड़ बंद हो जाए। तुम गलत बात मत समझो, इसको तुम्हारे जीवन में पढ़ता लो, तुमको जरूरी अगर काम आ गया, तुम्हारे नाम से वारंट छूट गया, नहीं तो रेडिकल आके आज अपने घर में चिट्ठी डाल दो, आज तुम्हारे पूरे कुंभा को साफ 10 बजे रात तक खत्म, क्या कर लेते कर लो, आप देखो कैसी गड़बड़ शुरू जाए, तुमको दूसरा सुधरेगा। इधर थोड़ा गाना बजाना चल रहा है यहाँ पर, वो दिल्ली से गवाए लोग आए थे, गाना बजाना सुनने को जाएंगे, चलो कल का गाना हो जाए, हम घर छोड़ तो घर जाएंगे, आज हमारा खत्म है मामला, हमको छुट्टी आई भाई, रेडिकल लोग खत्म करते बोले, अरे ऐसा क्या नहीं होता, पुलिस मदद नहीं कर रही, कुछ भी नहीं, खत्म ही करते बोले, हृदय बढ़ता, उसको कोई दूसरा सोचता नहीं, समझ रहे क्या, ये बात क्यों ऑटोमेटिकल हो रही, उसको तुम दहशत खाए, बराबर तुमके होने वाली बात है बोल के निश्चित हो गए, कई लोगों को वो लोग खत्म करे और उसकी दहशत बैठी। आज तुम्हारे राज्य में क्या दम है, वहाँ है सरकार, तुम्हारी पुलिस ईमानदार है क्या, खाली बोलते तुम, खाली तुमको खाली बच्चों को, नौजवान बच्चों को खाली पकड़ ले जाएगी, रेडिकल लोग मार तो पूछने वाला नहीं हो, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं हो। राज्य है समझना तुम्हारे बहुत बड़ा भ्रम और गलती है। इसीलिए यहाँ क्या बताते, सत्यनिष्ठा नहीं है, सच्चाई नहीं है। बहुत लोगों सत्यनिष्ठा और सच्चाई अगर है तो महात्मा लोगों में है, साधु संतों में था, अब वो साधु किधर है कि क्या है कि महात्मा लोग तो उनमें रहता, उन्हें समझा रहे, देखो भाई तुमको ऑटोमेटिकल अगर कोई फिक्र होगा तो जैसा वो फिक्र ही तुमको घेर लेता, तुम फिक्र से दूर होना चाहे तो भी नहीं होता। ऐसा तुमको ऐसा प्रेम और ऐसी भक्ति घेर लेना भगवान के लिए, तुम उसको छोड़ना चाहते हो, वो तुमको नहीं छोड़ना। ऐसा तुम्हारी स्थिति कैसा होना, पढ़ो, खूब पढ़ो, सत्संग करो, खूब पढ़ो, अच्छी किताब पढ़ो, उसमें कैसे कैसे युक्तियां बताए, किस तरह से ध्यान करना, ये सारी बातों को अगर तुम समझ लेंगे तब वो नहीं छूटेगा। तुम तब तक बराबर तुम्हारा मसाला होते रहता और सत्यनिष्ठा सच्चाई खाली हवा में खेलने की बातें रह जाती। इसलिए हम क्या बताया, सत्यनिष्ठा ऐसे होना कि जिसमें तुम निकलना चाहते भी नहीं निकलना,
ये माता जी बता रहे साधकों को अपने आंतरिक अभिष्ठा में इतना निमग्न हो जाना चाहिए कि बाह्य वस्तुओं का विचार ही पैदा न हो, अब उनके रंच मात्र भी परवाह न रह जाए। एक सेकंड, एक तिल मात्र, रंच मात्र, एक तिल बराबर परवाह नहीं रहना, चुपचाप दिखे तक सेकंडों में खोजिए हुए तुरंत मिल जाओ। क्या बोले कबीरदास जी, खोजिए हुए तुरंत मिल जाओ, एक पलक की तलाश। पलक किसको बोलते समझे? तुमको ये पलक है देखो, बस इतना। और तुम्हारे अंदर गड़बड़ पैदा हुई, भगवान के लिए रो रहे। रामकृष्ण परमहंस कैसा रोते थे, उनके ग्रंथ पढ़ने को मजा मालूम था। माँ 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 रो, छोटा बच्चा रो, ऐसा रोना हो। क्यों जी, आपके को रोना नहीं आता, उनको क्यों आया? उसको कोई रोग था क्या रोने का? जरा सोच, कोई रोग था रामकृष्ण परमहंस? हमको रोना नहीं आता, उसको क्यों आया? माँ 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 कब मिलेगी, माँ कब मिलेगी, माँ कब मिलेगी, बस पुस्तकों में हमको नहीं आता रोना, उसको आता था। क्यों आया उसको? हमको आता ही नहीं, क्यों नहीं आता? हमको क्या जरूरत है वो माँ से? मुक्ति के लिए रो रहा हूँ हमको। कितने मजे मजे की चीजें लिखे रामकृष्ण परमहंस में, इतने मजे की चीजें कहाँ थे, आवाजा कहाँ थे, हाँ ये रेडियो कहाँ थे, ये ज्यादा टीवियाँ कहाँ थे वो टाइम में? कब की बात, रामकृष्ण परमहंस की 100 साल से भी ज्यादा हो गए। आते सब नहीं थे, कुछ भी बहुत कम था रहे थे, कलकत्ते में नहीं तो इधर कहाँ से? अब कितना सुख होगा, 24 घंटे की सिनेमा देखो, शियार कुछ बोलते लगाते, 24 घंटे देखो। क्यों जी, हम 24 घंटे देखने को लगा लेते हो? कभी अपने अंदर 24 घंटे याद करने का संकल्प करते क्या भगवान? नहीं करेंगे। क्यों? उसमें मजा नहीं आता तुमको जरूरी नहीं मालूम हो रहा है। माता जी बोलते साधकों को, तुमको जरूरत नहीं है, उसको जरूरी नहीं मालूम होने के, तो आप कभी नहीं लगाएंगे उसको। आपको कभी भी भगवान नहीं मिलेगा और बराबर आपके दुख और पाप आप जरूर भोगते रहेंगे। क्यों? भगवान यही पहले बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया गीता के अंदर, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, वो डिक्लेयर कर दिया पहले। अभी ऐसे ही चलेगा वो। आप अपने को जो भी मालूम होता क्या वो संसार बराबर 24 घंटे चलने का और महीना चलेगा, पैसे देते हुए लगाते आओ, गंदे खेल देते, खराब खेल देते, निंदा की बात नहीं। ऐसा अपना मन अपने को घुमा रहा कि नहीं, जरा सोचो, ये बात बोलना चाहिए। इसे माता जी बताए, ऐसा तुम घूम रहे हो और खाली भगवान एक अच्छी बात है, मुक्ति मिलती है, कोई भगवान देखे तो आनंद आता करते, वो क्या मुक्ति क्या है कि आता तो होगा। फिर ये लोग बोल रहे ऐसे बापू के पास बोलते, अपन आर्जन करके देखेंगे, आया आनंद तो फिर करेंगे, तो जान दो अपना है से पहले का, वो टिया बिया पहले क्या, फिर वो कहाँ भागे। ऐसा करने वाले को कहीं भगवान मिलते, बुझवाना है क्या? 4 दिन 8 दिन नमूना देखे तो मिलने वाला और बाद में छूट जाने वाला, उनका काम नहीं होता। उनके पास उनका वो उस सीढ़ी पर नहीं पहुंचे, उस ख्यालात के अंदर नहीं पहुंचे, इस उनको नहीं मिलता। ये निंदा की भी बात नहीं, गुस्से की भी बात नहीं, समझने की बात है। अपने अकल और होश शांत स्थिर ठिकाने पे रखे, निर्मल दिल के साथ इसको समझ लेना कि भाई भगवान नहीं मिलता, अपने को वजह क्या है। तो उसके अंदर अपने अंदर एक ऐसा एक पर्दा है बीच, क्या पर्दा है वो उस पर लिख के रखा हूँ। ये कोई पढ़ो जाते उसको हिंदी तेलुगु और इंग्लिश में लिख के रखा। भगवान क्या क्या लाया दुनिया के अंदर, अपन को क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए नहीं मिलता है कि हम उसको ढूंढने में कमजोर पड़ जाते। हम जैसा ढूंढने की वजह से आप अपने को नहीं मिल रहा है, ऐसा है। इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ आगे देखो, सत्यनिष्ठा कैसे होना चाहिए आदमी। ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति की अपेक्षा पथ पर बहुत आगे निकल जाएगा, जो अपने आप को बलात् कष्टदायक अभ्यासों में नियोजित करता है और यह समझता है कि ऐसा करके वह ईश्वरानुभूति की ओर अग्रसर होगा। क्या बोलते, जब उन्होंने ऐसा व्यक्ति कैसा, जो बिल्कुल अपने अंदर कुछ नहीं आने देता, बाहर के चीजों की परवाह नहीं करता, बाहर के विचारों की कल्पनाओं की वगैरह परवाह नहीं करता, वो कैसा रहेगा? ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति की अपेक्षा पथ पर बहुत आगे निकल जाएगा। किस व्यक्ति की अपेक्षा? जो मौजूद है, जिसको भगवान की जरूरत नहीं, उस व्यक्ति की अपेक्षा ऐसे जो व्यक्ति है रंच मात्र भी परवाह नहीं करते अंदर आलोचना और कल्पना की,
फेंक देते अपने अंदर से निकाल के, और शांत रह के भगवान को पुकारते, और भगवान को देखने के लिए बिल्कुल वो लोगों को ऐसी भूख लगती कि भगवान मिले बिना रह नहीं सकते। ऐसे ऐसे जो आदमी को ऐसा होता ना, वो बरोबर आगे निकल जाते हैं, बढ़ जाते हैं वो लोग, ये बताते। ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति की अपेक्षा, उस व्यक्ति की अपेक्षा पथ पर बहुत आगे निकल जाते हैं, निकल जाएगा, जो अपने आप को बड़ा कष्टदायक अभ्यासों में नियोजित करता है। अपने कष्टदायक जो अभ्यास है, सुबह के अभ्यास करना, दोपहर में अभ्यास करना, रात को सोचो को अभ्यास करना, उसको धुनी वो लगती। ऐसा जो कष्टदायक अभ्यास करने वाला था और खुशी के साथ करता है। क्या रामकृष्ण उस टाइम घड़ा लगा के रोते थे, क्या ध्यान करते थे? घड़ा कितना ध्यान करना, हम तो घड़ा लगा के भी 15-20 मिनट करो, ऐसा ऐसा बोल के बोल रहे आप लोग। उनके घड़ा लगा भगवान की नहीं, घड़ा लगा क्या बात नहीं, उन्हें क्या पता है माता। ऐसा व्यक्ति जो है, जो सच्चाई या सत्यनिष्ठा के अंदर है, वो क्या करता है, वो कष्टदायक अभ्यासों में नियोजित करता है अपने आप को, और यह समझता है कि ऐसा करके वह ईश्वरानुभूति की ओर अग्रसर होता है। ऐसा करके ईश्वर की अनुभूति की ओर उन्हें अग्रसर भागते, ईश्वर की अनुभूति देने के लिए उन्हें बहुत फेमस रहता है। वो जो एकमात्र चीज अस्त में वास्तव में प्रभावशाली है, वह है चेतना का परिवर्तन, आंतरिक मुक्ति, अतिमानसिक शक्ति के स्पंदन के साथ घनिष्ठ, सतत और पूर्ण अनिवार्य एक रूपता द्वारा प्राप्त परिवर्तन। क्या बताया? अपने अंदर ये मन है ना, मन के ऊपर एक अतिमन है, बीच में कई मन है, वो पार करके जाने के बाद वो अतिमान के साथ उनको जब वास्ता पड़ता है, एकता आती है, तब क्या होता है? अतिमन के साथ सुने होते। जो एकमात्र चीज वास्तव में प्रभावशाली है, वो है चेतना का परिवर्तन। अपने चेतना का जो है परिवर्तन है, एक प्रकार का चेतना अपने बदल जाना, वो जबरदस्त वस्तु है। एक उसके अंदर का ज्ञान तुम्हारे मन में आ जाता, तुम्हारा मन बदल जाता है, ठीक, और देख लेते हो उस जगत की सत्यता क्या है, और अपने अंदर कैसे उतार के लाना, वो तो आपके समझ में आना शुरू हो जाता है। एक साइंस है एक प्रकार का, इसको ज्ञान बोलते हैं हमारे पास वेदों में, हिंदू फिलॉसफी में। ज्ञान क्या है? एक साइंस है। इसको कैसा बना लेना अंदर, किस प्रकार से अपन भगवान से एक लेना, ये बताया गया है वेदों में। यही इसी को अभ्यास करके अनुभवी लोग जो है, माता जी श्रीहंदू जी पूर्ण अनुभव था, वो लोग अपने साधकों को बताते जाए, देखो भाई ऐसा करो तुम सुखी हो जाते। जो एकमात्र चीज वास्तव में प्रभावशाली है, वह है चेतना का परिवर्तन, आंतरिक मुक्ति। चेतना का परिवर्तन के अंदर से एक मुक्ति मिल जाती है। अतिमानसिक शक्ति के स्पंदन के साथ घनिष्ठ, सतत और पूर्ण अनिवार्य एक रूपता द्वारा एक प्रकार के परिवर्तन प्राप्त होता है। आंतरिक घनिष्ठता मिल गई, अतिमानस चेतना के साथ अगर एक होगा तो क्या होता? उसके अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन आता, उसके प्राणों में, मन में, शरीर में। तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता, और भगवान का आनंद और शांति वो बराबर अनुभव करता है और आगे चलता है। उसके लिए जो दुनिया देखता ना, उसके लिए बहुत दुखदायी मालूम होता। वो ये चाहता है कि दुनिया को बदल देना। अब दुनिया जो मिथ्या है बदल देना चाहिए। आप लोग बोलेंगे वो कैसा बदलेगा, क्या बदलेगा, उसकी चिंता हमको नहीं है। वो भी एक ऐसी शक्ति है, जब उन्होंने चाहता है मालिक, या वो उनका ग्रुप जब चाहता है कि ये टाइम है, ठीक है, ये बदल के रहेंगे वो चुप नहीं रहेंगे। अगर एक तूफान छूट गया समझो, कौन उसका साइंस वाला है कि उस तूफान को रोक सकता और चुप बिठा सकता? वो जैसी एक शक्ति है वो रही, और धूप है, कड़ाके की धूप पड़ रही, तुम क्या उस सूरज को और धूप को तुम रोकते हो? कुछ भी नहीं। तुम अपना सेफ के लिए कुछ भी कर रहे हो, एयर कंडीशन लगाओ या पंखे चालू करो, कुछ भी करो और चीजें, लेकिन उस कड़ाके की धूप को तुम नहीं रोक सकते। क्यों? वो एक ऐसा नेचर है तुम्हारे इसमें, एक शक्तिशाली प्रभु है, उसके इशारे पर चलता है। ऐसे जब शक्तिशाली अतिमानसिक भगवान बोल के जो बताया, अंदर समाधि के बाद अंदर जब मिलता है, उसके और तुम्हारी एकता होने के बाद, और वो चाहता है तुम्हारे द्वारा काम लेना, तुमको बिल्कुल तुम्हारे से काम लेके छोड़ देता है। ऐसा कैसा काम लेता है? कुछ भी एक बिना
आप रामायण पढ़े हैं तो रामायण पढ़ने जो पढ़ गया है उसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? श्री रामचंद्र जी अयोध्या से जब राज्य में निकल गए, राज्य के अंदर से कुछ नहीं दिए, अपने कपड़ों पर निकल गए, अपने गहने सब फेंक दिए और निकल गए। और जाके रावण को मारने के लिए कोई उन्होंने फौज पाठा, अमेरिकन इंग्लैंड ने तो अयोध्या का मदद नहीं दी उन्होंने, हमारे लोग जैसा भीख मांगते हो कुछ नहीं दिए। उन्होंने वन में है तो बंदरों को उन्होंने बुलाए, वन में के बंदरों को उनको उनके उनके सच्चा और सत्यनिष्ठा देखे, ऐसे प्रेम करते थे पशु पक्षियों से कि बस उनके आसपास आके बैठना सो जाना। अब उनको छोड़ के कभी फल नहीं खाते थे रामचंद्र, जो फल है एक एक डाल के उन्होंने भी खाना और उनको भी देना। उनके अपने आत्मा के जैसा प्रेम किए। वो एक ऐसी फौज तैयार की कि बंदरों को लेकर के 33 कोटि देवताओं को, जो आदमी जेल में रखा जिसका नाम रावण है, उसको उन्होंने ऐसा मजा चखा, लंका दहन कर दिए सोने के साफ। ऐसा चोरी नहीं कि रामचंद्र हमसे हमारे जैसे लोग आजकल कहीं फाइटिंग चला तो बस उसका दुकान लेट लो, उसका माल लेके जाओ, उसका सोना लेकर जाओ, बेवकूफ है बोलते महात्मा लोग। वो जो करना है बराबर लंका दहन करके खत्म करके बराबर जेल में से छुड़ा देते थे छोटी देवताओं को, और इस प्रकार से उनको विभीषण को राज्य दिए। निष्कंठ क्या है, कोई उनको सताने वाला नहीं, ऐसा लंका का राज्य दे के आए। और वनवासी राम देखे थे, उसको कौन मदद किया? बंदरों ने किया। क्यों किया? उसकी सत्यनिष्ठा और सच्चाई थी। भाई भाई कैसे रहते थे? एक माँ के पेट से निकले। ये दशरथ राजा को 3 दिया, लेकिन उनका चरित्र क्या है पढ़ो। हम खाली पढ़ते हैं राम तो फोटो रहते, रामायण की शर्म मालूम होती है हम लोगों को। राम का नाम लेते अपन भाई भाई लड़ते रहते, एक एक चप्पा के लिए भी दावे चलते, दंगे चलते, एक का खून कर देते, एक को जहर दे के मार देते। कितनी शर्म की बात है हिंदू लोगों में। हम राम का नाम लेने के काबिल है क्या जी? कभी भी नहीं। वो हिंदू भी नहीं होता, समझे ना। अपने भाई भाई से इतने प्रेम से रहना, एकता से रहना, भाभी को कैसा मानते थे वो लोग, बताया राम ने आकर के ऐसा रहना, माँ बाप के आज्ञा में कैसा रहना, किस तरह से जिंदगी जीना, किस तरह से माँ बाप की इच्छा को पूरी करना और अपन मुक्त रहते, कैसा जिंदगी जीना। रामायण पढ़ो, रामायण में सब भगवान कृष्णा की बताया, जैसा ऐसा जमाना बदलता वैसा ऐसा हम कैसा बदलना, कैसा अपनी जीत कर लेना, कैसा लोगों को ऊपर उठाना और मूर्खों को कैसा शाहना बनाना, सब उनके चरित्रों में। हम कुछ पढ़ते नहीं, हमको सीआर लगा के बढ़ जाते, हम 24 घंटे वो देखते क्या मट्टी मिल रहा उसमें, तुम्हारे आंखें सत्यानाश हो जाती, दिल खराब हो जाता। लड़कियां नौजवान हो तो दूसरों के हाथ पकड़ के भाग जाती। क्या क्या नहीं हो रहा भारत के अंदर, हमको दुख मालूम होता सुन के। ये क्यों को करना नहीं? सो पंचायत बोलती, खाना खाओ मजे में, रोजाना भगवान दिवस सब भरपूर अच्छे कपड़े पहनो और अपना काम धाम टाइम पे करो, अच्छा टाइम निकालो कि भगवान को प्राप्त करो अंदर हृदय में। भगवान तुम्हारे कपड़े पहना इन्हों नहीं जाना बोल के छुप के नहीं बढ़ता, समझे ना। भगवान को ये नहीं, भगवान ये देखता ये मेरा प्यारा है, मुझे याद करता है, मुझे बुलाता है, मैं जाना चाहिए, यही उसको है। रामकृष्ण परमहंस का क्या था? सोना था, चांदी था, परमहंस का क्या था? आओ लोगों की नजर क्या को लेना, फिर किसकी नजर लेते? मूर्खों की लेते क्या? मूर्खों की नजर ले तो मूर्ख बन जाता है आदमी। इसलिए वो लोग आए क्यों? इसलिए कि वो अपनी नजर, अपना उदाहरण रखने के लिए आए कि भाई कष्ट होता है, लेकिन कष्टों में भी मनुष्य कष्ट झेलना और कुछ परमात्मा की खबर रखना और अपने आत्मा को और परमात्मा का कनेक्शन कैसा है जो सोचना। अपने अपने धर्मों के लिए ऐसे जाओ, उसको कनेक्शन दो, अभ्यास करते चले जाओ, तुमको अंदर से आनंद और शांति मिलेगी। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा दूसरा जन्म तुम्हारे हाथ में है। उस तरह से अपन नहीं चलते, अपन छोड़ दिए। हिंदू की फिलॉसफी कितनी महान है, कितना महासागर को उतना बड़ा है, उसको अपने छोड़ ही दी। इसे क्या हो रहा है, अपन बहुत नीचे आ गए। आज हमारी दुर्गति की जैसे दूसरों की दुर्गति नहीं, याद रखो। इतने लालच में आ गए हम, पैसा बोलते बस पागल हो गए पैसे के पीछे, ऐसा बोलते हैं माता। इसे सत्य निष्ठा बोले, सत्य और सच्चाई की निष्ठा क्या है? तुमको पशु पक्षियां भी सुनना चाहिए, वो तो चलेगा। अच्छे अच्छे लोग भी नहीं सुनते आप पशु, अच्छे अच्छे क्या पैसे से अच्छे, सच्चाई से नहीं, सत्यनिष्ठा से नहीं। माता के बार पूछे कितना है सच्चाई है क्या माता जी शोध भारत में? माता जी 4 तरफ मुंडित कराए, झूठ झूठ झूठ, इधर झूठ सब झूठ। तो ऐसा पता कि वो क्यों बढ़ गए?
तो कहने का सारांश क्या, अगर किसी के राज्य होना, राम का राज्य और लाना है, पहले अपन अपने से शुरू करो। कष्ट होता है जरूर, कष्ट के बगैर कुछ नहीं आता, कष्ट के बगैर नहीं आता। कष्ट करके अगर अपन को अपनी चारा कर अपन पहले बदलना शुरू करे, घर में ऐसे शुरू करे एक एक, तो हल्लू 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 धीरे धीरे बढ़ता। हमारे प्रवचनों से वगैरह से कुछ नहीं बढ़ता, मिथ्या तो ज्यादा बढ़ते चले जाते। मिथ्यापन जिसको बोलते हैं ना, आज तुम झूठ का बोलबाला खूब देखो, सच्चाई का बोलबाला बहुत कम है। तुमको सच्चाई का काम कराना है तो भी पैसे देना पड़ता, झूठ का काम कराना है तो भी पैसे देना पड़ता। कोई ऐसा नहीं सत्य काम है मैं पैसे बगैर पैसे के करता हूँ बोलने वाला नहीं, समझा। सत्य की निष्ठा बहुत बड़ी है, उसको लेने वाला बहुत बड़ा भारी आदमी होना, उसका दिल निश्चित होना, वीर आत्माएं होना। वैसे लोग सत्य निष्ठा की ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, उनको कष्ट हो तो उससे परवाह नहीं करते। इससे आज के सबक में क्या दे रहे आज के इसमें, सच्चाई या सत्यनिष्ठा क्या कहा जा रहा है। जो एकमात्र चीज वास्तव में प्रभावशाली है वह चेतना का परिवर्तन। अपने अंदर एक परिवर्तन आना बहुत प्रभावशाली है, यानी एक बहुत बड़ी चीज है। एक का मन अगर बदल गया, झूठ बोलना बंद कर देगा। मन बदलना ना, लेकिन तो कैसा बदलेगा, तो अनुभव से तुम्हारी आंतरिक मुक्ति से बदलेगा। अंतर में तुम झूठ से मुक्त हो जाओ। कैसा होना, आत्मा में चले जाओ, आत्मा में कैसा जाना, ध्यान करो, ध्यान कैसा करना, सत्संग करो, सोबत पकड़ो अच्छे लोगों की, टाइम निकालो, उसको नुकसान होगा पैसे का कुछ मत मानो, ऐसा है। इस तरह से कर चर्चा होना है। तो अगर आपको राम का राज्य लाना है, अपने आत्मा में सुखी होना है, ठीक होना है तो करो, नहीं तो श्री माता जी बोलते बिल्कुल मत करो। तुमको जो अच्छा लगा वही करो बस। हमारे पास अगर दम है, जैसा हनुमान जी बोले, हनुमान जी सीता माई बोले, तुम चाहते हो माए मैं तुमको अकेले ले जाता हूँ राम के पास। सुंदरकांड का अध्याय पढ़ के देखो, उसमें बताया कि माई प्रार्थना की, तुम चाहते हैं ये राक्षस सब क्या है, चूंटियों के बराबर में, इनका तमाम तंबी करके अकेले को मैं तुमको खंडे बिठा के राम के पास ले जाके छोड़ देता हूँ। तो माई बोलती है ऐसा नहीं बेटा, तू तो ले जाएगा, मुझे विश्वास है, तेरे पास शक्ति दिया राम ने और तू ले जाएगा, मेरा आशीर्वाद भी है। लेकिन लोगों के अंदर वो अच्छा नहीं दिखेगा। लोग यही चाहेंगे कि राम कमजोर थे, इसलिए हनुमान जी के साथ उसको भेजे। और तू ये सोच कि दूसरे लोग जो दुख में है वो कैसा छूटेंगे, वो सबको दुख में रखेगा, तू ले जाएगा कैसा, चोरी से लेगा बोल के आता। इससे वैसा नहीं, उजागर से आना, राम लड़ना और तमाम देवताओं को छोड़ाना, बराबर फैसले ठीक होना, उसके ये मालूम होना कि मेरी दुष्टता से जो कमाई हुई शक्ति है, युक्ति है, भक्ति है, सब बेकार है, दुष्टता में मिली हुई। सच्चाई के साथ जो आती है चीज वो बिल्कुल शांति देती है, और उसका बोलबाला होता, उसके मंदिरें बनते, वैसे लोगों की पूजा होती है, उनका क्षेत्र कायम रहता है दुनिया के अंदर। ये बताना है ना बेटा, इसलिए मैं तेरे को नहीं बोलती, तू बहादुर है तो राम को जाके ये बता दे, मेरा निशान ऐसा ऐसा बोल के, बस मैं याद कर रही हूँ उनको, रात दिन बोल, जल्दी से जल्दी आओ बोलो। ये बात बताती है, रामायण है, उन्होंने नमस्कार किए, अच्छी बात बोली, लेकिन लंका दहन करके जाता हूँ माता, थोड़ा बताना, राम का शिष्य कैसा बताना, लंके का आग लगा क्या है, समझे, बता दिया कि कैसे से हो। हमारे पास बता रहे, डुप्लीकेट हथियार खरीदे, क्या ईमानदार लोग, पैसे तो हम जेब में उतारे, डुप्लीकेट हथियार खरीद दिया हमारे शिष्य, समझे। सोचो तो सही, किधर रामायण, किधर राज्य चल रहा है, शर्म की बात है, समझे। बच्चे हंसेंगे, बच्चे कर लिखे पड़े, डुप्लीकेट पैसे देके हथियार खरीदते, डुप्लीकेट, शर्म की बात, शर्म आनी चाहिए। दरअसल हमारे फिलासफी हमारे राज्य में स्वातंत्र मिलने के बाद डुप्लीकेट हथियार पैसे जेब में उतार के, बेकार हथियार जो काम को नहीं देते वैसे हथियार खरीदते, शर्म आना नहीं, ऐसा बोलते। क्या पैसा कर रहा है हिंदुस्तान का, आज बहुत बड़े लिखे पड़े हैं, आजकल साइंस ऐसा बढ़ गया, क्या बढ़ गया, बुरे खराब हो गए, कुछ नहीं बढ़ा, मट्टी में जाने के लिए कुबुद्धि बढ़ गई, याद रखना, समझे ना, कुबुद्धि बढ़ गई और कुछ नहीं बढ़ा। तुमको बहुत कुछ भगवान ने दिया है, तो भी वो पचेगा नहीं, याद रखो, कुबुद्धि बढ़ गई, उसके लिए क्या हो रहा है, हर घर में झगड़ा, हर देश में झगड़ा, हर सल्तनत में झगड़ा, हर तख्ते में झगड़ा, हर जगह झगड़ा है, शांति का नाम नहीं।
क्यों ऐसा कर लिया आप लोग? ऐसा कोई पूछा? जवाब क्या करना है? क्या करो? कुछ नहीं करो, टाली बात। देखो आप वोटिंग लड़ो, आप जो बोले सुनो। अच्छा, अरे ऐसा नहीं, तुम पैसे हो ना, पैसे पीने को ना, पीने को देता हूँ, खाने बस अपन जाके उल्लू बन जाते। उन्हें अपना बाप उनकी फिक्र में आ गए थे, उन्हें बता टेबल उन्हें आता है नहीं तुम्हारा, उन्हें अपना दर ठहर जाओ, तुमको कल पहचान था अपने अपना ऐसे अपन चल रहे कि माता जी बोलते सत्य निष्ठा नहीं, सच्चाई नहीं। अपन क्या किए हैं बोलो तो गुमराह हो गए, सत्य को छोड़ दिए। पैसे से भी ज्यादा चीज सत्य की है, अपन छोड़ दियो। अपन जो अपने संकटे हैं, संकटे किसके पास अच्छी तरह से एक लाइन के साथ रख नहीं सकते, इतनी बुद्धि खराब हो गया। न जज के पास रखते हैं, न एसआई के पास रखते, किसके पास भी नहीं। अपनी क्या तकलीफ है पूरा रख के उसके लिए एक ग्रुप हो करके उसकी मांग नहीं करते। हम असत्य के लिए ग्रुप बनेगा, याद रखो मेरे। जहाँ असत्य के लिए बहुत आदमी खड़े हो जाएंगे, असत्य के लिए ग्रुप बन रहा है उसका। ये क्या मट्टी में जाने के लिए और कुछ नहीं, भगवान को पाने के लिए नहीं, सुख मिलने के लिए, सिर्फ मट्टी में मिल जाने के लिए ऐसा हो रहा। लेकिन भगवान भी देख रहे, हंस रहे भगवान भी तो हो रहे, होने दो कुछ समाज इनका भी होने देना है बेचारा, उनका दिल भरना। असत्य में कितना बोलबाला है, कितना अच्छा है, कितनी दौलत मिलेगी, कितना ऊपर उठेगी, और बाद में गिरे तो कैसा चकनाचूर होंगे, ये सब उनको भी ज्ञान होना, देखने वालों को होना। बोल के बढ़ने दे रहा है वो, याद रखिए, बढ़ने दे रहा है, अभी बढ़ने देगा। कब तक बढ़ने देगा? होप सोने की लंका बोलबाला होकर हो पाप भरते हो, फिर निकलेगा एक खानदान, एक ही बस है लंका दर। फिक्र मत करो, उसी टाइम नजदीक आ रहा है, सोच समझ के चलो बोलते माता। सत्यनिष्ठा बहुत बड़ी चीज है, उसका सामने पैसा ऐसा कुछ भी नहीं समझे। अगर कोई सत्यनिष्ठा हो, ईश्वर आत्मशक्ति हो, उसके सामने क्या है दुनिया? कुछ नहीं। उसको राय के बराबर दिखते हो। आपने राय हाथ में पकड़, कितना है उसके हिसाब में, उतना ही है दुनिया उसके हिसाब में। लेकिन वो लोग श्रीअंद एक दिन कहे साधकों से, मेरे को बात याद है कि कह रहा हूँ, प्रभु जी आप इतने बातें बोल रहे हैं, लेकिन इस दुनिया को सुधारने के लिए आप क्यों नहीं खत्म करते जो दुष्ट लोग हैं? उन्होंने बोले कि 100 में 99 लोग दुष्ट है, एक अच्छा है, तो उनको खत्म करने में क्या मजा आएगा? वो समझे क्या? जरा सोचो बात, एक सेकंड में खत्म करता हूँ बोलो। श्रीअंदो बोलिए साधकों से, एक सेकंड में दुनिया सुला देता हूँ बोले। लेकिन 100 में 99 लोग मूर्ख हो गए, बेवकूफ है, उनको सबक सिखा के परिवर्तन लाना हमारा काम है, वो कष्ट उठाना है हमको। सब लोगों को ज्ञान के द्वारा, जबरदस्ती नहीं, ज्ञान के द्वारा अपने पाँव पे, अपन जैसा मूर्ख आदमी जिस फांटे पर चढ़ता, वो वही फांटे को जैसा टूट के गिर जाता, गिरते गिरते ज्ञान, अरे मैं जिस फांटे को वही तोड़ लिया मैं, इसलिए मर जा रहा हूँ बोल के ज्ञान होकर दूसरे जन्म में तो भी अच्छा होगा, अकल लेकर आएगा, ऐसा हमको बताने का है। इसलिए हम क्या बैठे, होने दे रहे, जो सच पर है वो तो सच पर ही रहेंगे, उनको उसकी परवाह नहीं, इसकी परवाह नहीं, उसकी परवाह। उनको लालच नहीं, उनको एक ही लालच है, भगवान की कृपा हो, दया हो सब पर और अपने पर, और उसका रास्ता किधर है उधर ही जाना ठीक है। कष्ट से में भी उनको सुख दे सकता है भगवान, ये उसको मालूम है। कष्ट में भगवान कैसा सुख देता और सुख में भगवान कैसा दुख देता, ये उन भक्तों को मालूम रहता है जिसके पास सत्य निष्ठा और सच्चाई है। इसको ध्यान में रखो बोले से हम लोग। तो आप वही एकाग्रता का पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, सुनिए इसको। तो चेतना का परिवर्तन आना सबसे बड़ा महत्व की चीज है, ये बताए। जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वह है परमेश्वर के तेज प्रकाश, सत्य शक्ति और वर्णनातीत आनंद के साथ सच्चा पूर्ण समय सतत संयोग, एकात्मता बनाए रखना। क्या बताए? क्या बहुत बड़ी महत्व की बात क्या है? कमाने की बात क्या है? आदमी आज क्या कमाना आदमी बताए। जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वह है परमेश्वर के तेज, परमेश्वर का तेज कमाओ, प्रकाश कमाओ, सत्य शक्ति और वर्णनातीत, वर्णन नहीं कर सकते ऐसा एक आनंद है भगवान, वो आनंद को खींचो। साथ ही साथ सच्चा पूर्ण समग्र सतत
हाँ, सतत संयोग, क्या सतत, उसका यू, कभी भी देखो तो भगवान से मैं एक हूँ ऐसे मालूम, ये कमाल वर्ड। कभी भी देखो तो कितने लाख है आप लोग को वो याद रहने की जरूरत नहीं। उन्होंने बोलते कभी भी मैं भगवान मेरे साथ, मैं भगवान से एक हूँ, ये कमाओ बोलते, ये कमाने का जमाना है बोलते। तुम बड़े ज्ञानी हो गए, विज्ञान का जमाना है, बहुत बड़े लायक हो गए, बड़े बड़े लोग आ गए साइंस के, बहुत अच्छा करे बोलते उससे, लेकिन ये कमा लो तुम कि मैं हमेशा भगवान से एक हूँ, भगवान मेरे अंदर बाहर चारों तरफ भरा हुआ, इसका होश रखो, इसको अनुभव करो बोलते हो। ये तो हवा की बातें। आज मिथ्या जगत में ये बात पुकारना क्या है, श्रीअरबिंदो गांधी जी से भी छोड़े, तो कुछ बोध के बातें बोलो, कुछ देश के भक्त उनको लेटर लिखे, कुछ बोध के बातें बोलो। गांधी जी खत्म हो गए, अब आगे क्या होगा, बहुत बड़ा महात्मा चलेगा, क्या होगा, तो लिखो। तो श्रीअरबिंदो एक ही जवाब दे, इस वक्त में कुछ बोलना क्या है, नक्कार खाने में तोते की आवाज होगी, बोले खत्म कर दे वो। नक्कार खाने में तोते का आवाज के जैसा होगा, कुछ फायदा नहीं। नक्कार खाने तोते की आवाज क्या फायदा, इसे कुछ नहीं बोले श्रीअरबिंदो। एक ही बात बोलता हूँ, बोले याद रखो, जो ज्योति महात्मा गांधी को घेर कर काम लिया आज तक, अच्छा बुरा जो भी उनसे हुआ, वो ज्योति अभी भी जल रही है, और तब तक जलती रहेगी जब तक कि सत्य ईश्वर के अंदर नहीं आएगा। और वो ऐसे मशीनों को ढूंढती है वो ज्योति और वो शक्ति जो उसके काबिल हो, थोड़ा भी काबिल है तो उसको जो ढूंढती है उसके अंदर घुस जाती है, उससे काम लेती है। वो ज्योति अब भी जल रही, मैं देख रहा हूँ, ये डिक्लेयर किए, कौन पढ़ा उसको, कौन समझ रहा उसको, हम निशा में हैं आज ऐसा। फिर भी मैं बोल रहा हूँ तुमको कि बराबर ये बात सत्य, ठीक है, बराबर वो ज्योति ही काम कर रहे हैं। आज पलटाव आएगा नहीं आएगा ऐसा नहीं, जरूर आएगा, अच्छे से हो बुरे से हो, पलटाव जरूर आएगा। अखंड हिंदुस्तान बरोबर देखेंगे आप, सब बातें आएंगी, लेकिन आज किसको इसके ऊपर विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता, हमारे पास सत्य निष्ठा और सच्चाई नहीं है, इसलिए हमको विश्वास नहीं होता। जैसा ऐसा काम होगा वैसा, हाँ उन्होंने बोले ना, वो बापू बोल के हवला है ना कि बड़ी बात में पुकारता था, देखो वो बोले सकता जरा अंदाजा दिख रहा जी, ऐसा हो रहा जी, ऐसा बोलते अपन। वो थोड़ी देर क्या तक, जब मार जोर से पड़ के आएगा जोरदार, जब दहशत पैदा हो जाएगा, अरे बाप रे किधर के किधर हो रहा हो क्या रहेगा वो जरूर ऐसा। तो सुने इस बात को, जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो है परमेश्वर के तेज, प्रकाश, सत्य, शक्ति और वर्णनातीत आनंद के साथ सच्चा, पूर्ण, समग्र सतत, समग्र सतत ले लो। हाँ, सतत संयोग, क्या सतत संयोग होना भगवान, एकात्मता बनाए रखना, भगवान के साथ एकात्मता बनाए रखो, ऐसा रखना, सत्य निष्ठा के साथ रखा जा सके, जैसा परमहंस सत्य निष्ठा के साथ रखे, यही सत्यनिष्ठा है। ये सत्यनिष्ठा है बोलते। सत्यनिष्ठा क्या है, भगवान के साथ सतत संयोग बनाए रखना सत्यनिष्ठा है। अपन सत्यनिष्ठा के अर्थ क्या करे, आज अपन ऐसा अर्थ करे क्या जी, आप सुबह उठ के क्या, सुबह उठ के मैं मुंह धो लेता हूँ, बड़ा प्रार्थना कर लेता हूँ, नहा लेता हूँ, चाय वाय नहीं थे, नहाए बगैर चाय नहीं पी, कौन सी बड़ी बहादुरी करे, नहीं पीऊँगा, कौन सी बड़ी बहादुरी, नहाए बगैर चाय नहीं पीऊँगी, खाना भी नहीं खाऊंगा, कौन सी बड़ी बहादुरी। रामकृष्ण परमहंस का ग्रंथ पढ़ो, उन्होंने डिक्लेयर है, मैं बता दूं, मेरे पास आकर, गोमांस भी अगर आदमी रोज खाता है तो भगवान को कुछ डर नहीं है उसका, वो भगवान नहीं देता, गोमांस खा के पेट के उन्हें भरता, उन्हें हमेशा भगवान का, भगवान भगवान भगवान, अपने अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है, भगवान की तरफ जाना चाहता क्या, उसके साथ प्रेम रखना चाहता क्या, भगवान की मर्जी के सिवा कुछ भी नहीं करना चाहता क्या, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए उन्हें जिंदा रह रहा क्या, वो बहुत बड़ी बात है। बताओ, मैं नहीं तो चाय नहीं पीता, मैं नहीं नाश्ता नहीं करता, क्या कौन से बड़ी बहादुर खान है, नाश्ता करे क्या नहीं करे, सब तोते परिंदे विंदे सब खा रहे पी रहे, कहीं भी हग रहे, किधर भी जा रहे, गंगा में भी डूब रहे, सब कर रहे, उनको कहाँ भगवान पाप को बना के नरक में डाल रहे, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा करना, कोई नियम से रहा तो भी कोई बड़ी बात नहीं,
एक ही नियम है उसके साथ, क्या? खोज के निकालो। आज तुम्हारे सामने ये धर्म कुछ भी नहीं है ना, एक ही धर्म श्री अरविंदो रखना चाहते हैं आप लोगों के सामने। कौन से भी जात के हो, कौन सी पात के हो, उसका सवाल ही नहीं है। तुम क्या खाते क्या पीते उसका भी कोई सवाल नहीं। तुम हमेशा रट लगाओ कि भगवान का नाम लो, भगवान को ढूंढ के निकालो, उसके साथ हमेशा एक रहो, ये उनको बोलते। और भगवान के साथ ये वो मेरे को जो कराना है वो करो, मैं दूसरा कर नहीं सकना, ऐसी कृपा करो। वो बहुत बड़ा महासागर है, वो दया कर दिया तो फिर तुम क्या है, उसके दिव्य गुणों से मालो माल बन जाएंगे। वो कोई भी नहीं करता। मैं हनुमान का दर्शन लिए बर नहीं तो कुछ नहीं करता। सुबह उठ के फोटो का मूर्ति सूरत देखे तो किसकी सूरत नहीं देखता, कोई बड़ी बात नहीं है, सब बेवकूफ़ी है। हमको पूछेंगे सब बेवकूफियां है। ये धर्म जो है छोटे छोटे धर्म हमको गलत रास्ते पर लगा दिया, आज तक जो है गलत रास्ते पर है। शिवन जो होती नहीं, उसका नाम बदनाम मत है, नहीं है तो ढूंढो। अगर तुम ये समझते कि भाई एक फल का नाम मैं सुना, याद नहीं आ रहा, और कोई फल अजीब नाम का तुम सुन रहे, वो है फल फला नाम इंग्लैंड में है, तुम क्या करेंगे? ऐसा क्या? तो इंग्लैंड कभी जाने का आया है, वो फल जो नाम दिया वो खाएंगे। क्या तुम किसी फल का नाम सुनते? तूता बोलो, और कोई शहतूत जिसको बोलते, तूता बोलते, लंबे रहते, नीले और सफेद भी रहते, बहुत मीठे रहते, खट्टे भी रहते उसमें। और कोई नाम सुना तो उसका ऐसा क्या, वो खा के देखना भी कैसा कहाँ रहता। काशी में ज्यादा रहते वो फल। अच्छा अच्छा, काशी गए जो वो तूता क्या चीज है याद रखकर ढूंढता उसको और लेके खा ले। तो ऐसा श्री अरविंदो माता जी बताते हैं, भाई अगर एक भगवान बुद्ध का नाम है तो वो रूप भी होगा, उन्होंने कहाँ लेता उसका भी वर्णन होगा, किस प्रकार का है वर्णन होगा। ये फल है तो फल का रूप है, फल की रुचि है, कहाँ पैदा होती है उसका ज्ञान है, उसको क्यों नहीं ढूंढते बोलते? वो फल कहाँ पैदा होता, किस जगह रहता, उसको कैसा लाना, उसका तरीके, उसको क्या भाव है उसका फल का, सब बातें सोचता है। जिसको ख्वाहिश है, जिसको ख्वाहिश नहीं है वो अंदर जी कौन सा दूंगा क्या करना। ऐसे ईश्वर क्या नियम आ गया हमारे अंदर, जड़ता के नियम आ गए। रोज तुम राम मंदिर जाते हो, रोज कभी नहीं, साल भर में एक बार भी राम मंदिर गए बैठने, कोई बड़ी बात नहीं हुई। भगवान नहीं बोलता राम मंदिर जाओ, पत्थर की पूजा करो, मिठाइयाँ बांटो, कुछ नहीं होना उसको। तुम्हारा निर्विकल्प दिल होना, कुछ गड़बड़ नहीं करना। भगवान कोई चीज याद नहीं आना, उसको याद करते। इतनी अगर तुम्हारे दिल में मर्यादा है, आदर है, उसको बुला रहे हो प्रेम के साथ, तुमको 1 मिनट में तमाशा आता है, 1 ही मिनट में। ऐसे ईमान की और सच्चाई की बात ये, और ये कोई नहीं कर सकता। उन्होंने दुनिया करने से वो मूर्ख है बोलते श्री अरविंदो माता, वो बेवकूफ है, उसको अकल नहीं। अंदर भगवान छुपा है, बाहर ढूंढता है उसको। खोजिए हुए तुरंत मिल जाओ, हमारे संत बेवकूफ थे क्या? खोजिए हुए तुरंत मिल जाओ, एक पलक की तलाश में क्यों बोले होंगे बेचारे। कष्ट उठाए, गरीबी में उठाए, चोर लोग खाने को आए तो बोले पाप भी कुछ भी नहीं, ये 1000 लोग अगर भूखे हैं तो चलो अपन लूट के लाएंगे किसी साहूकार को। आज के ऐसा रेडिकल नहीं था उन कबीरदास, किसको भी लूटो, किसका भी धन किसको भी दो, कुछ भी करो, ऐसा नहीं थे। उन काम पड़े थे वो काम करना, अच्छा काम करना, फिर भूल जाना उसको कृष्णार्पण बोल, वैसे उनकी नीति थी। वो नीति को अपनाए क्या ये लोग? नहीं, दूसरी नीति निकालिए, पढ़ लिख कर होशियारियां करना शुरू कर दे, वो सही नहीं है, वो नीति गलत नीति है। उस होशियारियों से सच्चाई तो नहीं आई। तुम रेडिकल रहो, क्या और कौन से भी पार्टी करो, सच्चाई आ गई क्या? सच्चाई अगर तुम नहीं ला सके, तुम्हारी नीति सब बेकार है। वो लोग सच्चाई क्या बात है वो अपने जीवन से बता दी और डिक्लेयर कर दी, इसको सच्चा बोलना बोल। ऐसा है, तुम कौन सा समाज बना लो, सच्चाई रहो। सच्चाई अगर नहीं है, फिजूल है। तुम क्या कर रहे, लूटना चाह रहे, मूर्खों को लूट रहे, अच्छों को लूट रहे, और ज्यादा से ज्यादा झूठापन ज्यादा फैला रहे। ये तो बहुत बड़ा पाप करे हिंदुस्तान में हिंदू आदमी, बस इतना हम बराबर बोल सकते। तो हिंदू अगर है तो पहले भगवान को चाह, और वो बड़ा भगवान को मिले तक नहीं रहना। अपने पास नजदीक है, वो उन्होंने भिखारी नहीं है, तुम्हारे पास मिठाई नहीं चाहता, उद्बत्ती नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। उन्होंने तुम्हारा निष्कलंक निष्पाप दिल चाहता है। उससे निष्पाप के लिए, निष्कलंक दिल के लिए कोई तुमको पैसा टक्का मांगता नहीं, कोई उसकी जरूरत नहीं।
वो तुम नहीं कर सकते, बाकी नियम तमाम बेकार है। इसलिए हमारे सर पर नाचने वाले, लागू वाले, पैजामे वाले हमारे सर पे अभी जिसको जुटू नहीं है, जनवाने हैं, अभी हमको अंतरा ठोकते जा रहे हो लोग, और उनको दैसी दुर्बुद्धि हो रही, बड़े तख्त पर बैठे और दबा उनको नीचे आओ। क्यों? हम सच्चाई पे नहीं है, हमारे पास सत्य निष्ठा नहीं है, समझे? हमको अपने को सत्य पर लाने के लिए हम कितना भी छुप के रहने दो, तुम्हारे घर में आके मारना शुरू, तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। वो टाइम आ रहा है नजदीक, समझे? अब जब बाहर निकलेंगे, जब तुमको आज मरूंगा तो आप भी मरूंगा, आप क्या डरने क्या, बोल जब तुम्हारे अंदर वो वीरता पैदा हो जाएंगे, जब तुम सत्य निष्ठा पर आएंगे, भगवान को नाम लेंगे, फिर सत्य के लिए लड़ेंगे, जब बोलबाला हो जाएंगे हिंदुस्तान का, जब अखंडता देखोगे, पूरे एशिया तुम्हारा है बोलेंगे। ये बात आने वाली है, लेकिन कब आती? तामसिक निद्रा हमारी झड़ जाना। वो कैसा झड़ जाती? हमको कुंभकर्ण निद्रा गए तो उसके नाक में काड़ा करे, नगारे बजाए, अंगार लगाए, फतरों से मारे उसको। सिनेमा में देखो कुंभकर्ण जगाने के लिए क्या क्या नहीं कर, जगा क्या जल्दी, वैसी निद्रा मांग लिया, वैसी निद्रा लगी अब हिंदुस्तान के साथ। वो निद्रा में है, लेकिन ये समझ रहा है कि मैं बहुत जग रहा हूँ, कोई भी नहीं जग रहा। छोटे आदमी से लेके बड़े आदमी तक वो भी जागा नहीं, सब सो गए थे। भगवान जरूर जगाएंगे। कैसा जगाएं? सत्य और सच्चाई की निष्ठा के लिए जरूर जगाएंगे। क्यों? सच्चाई पर नहीं, सच्चाई पर ठीक है तो बराबर भगवान अभी भी इंसानों से काम लेंगे, जैसा रामचंद्र जी बंदरों से काम ले। ऐसा हम कितने भी दीवाने हो, तो ये हो, हमसे जरूर काम ले, कि हम उस लाइन पर नहीं। इसमें यहाँ बताया जा रहा है क्या? यही है सर, कौन से सत्यनिष्ठा? जो बात सबसे बहुत महत्वपूर्ण है वह है परमेश्वर के तेज, प्रकाश, सत्य, शक्ति और वर्णनातीत आनंद के साथ सच्चा, पूर्ण, समग्र, सतत, हाँ सतत संयोग, एकात्मता बनाए रख, यही है सत्यनिष्ठा। इसके अलावा और सब क्या है? सब छलना है, तमाशा है सब। ये अगर सत्यनिष्ठा है, भगवान साहब देखता है, उसका आनंद लूट रहे, उसको देख रहे हैं आप, ये सत्यनिष्ठा है। और नहीं है तो इसके अलावा और सब कुछ छलना है, छाया है, एक प्रसन्न है, जो मनुष्य स्वयं अपने आप से करता है। अपने को समाधान करने के लिए मैं नहा लिया, नहाए बगैर चाय नहीं पिया, एक मैं बहुत अच्छा काम किया, सुबह उठ से मैं हनुमान गया के दर्शन कर रहा हूँ, ठीक है, राम को दर्शन कर रहा हूँ, सबको मैं ठीक बात करता हूँ, अच्छा है, भगवान का कोई हिम्मत। उन्होंने बोलता मैं तेरे पास ही हूँ, अंदर कांच चला रहा हूँ, सब कुछ चला रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, बुद्धि दे रहा हूँ, रात को मजे में नींद सुला रहा हूँ, फिर उठा रहा हूँ तेरे को। 100 साल में तेरे को तेरी परीक्षा देख रहा हूँ, तो कब मेरे तरफ आएगा? तो आया ही नहीं 100 साल में, तो उन्होंने हंटर बजा सबक सिखाने के लिए दूसरे सेक्शन में डाल देता। ऐसा समझे? हमारा आत्मा जो है कई प्रकार के घर बदलते हुए है। जन्म, तुम लोग जन्म बोलते हैं, माता जी घर बोलते, समझे? चिड़ी का जन्म है तो चिड़ियों का घर, चिड़ी बनाया, घोड़ा बना, गधा बना, सांप बना, बिच्छू बना, बंदर बना, सब बना, तो मानव बना। और मानव से अति मानव बनने के लिए उन्होंने सब बातें आकर बोलते और सबक देते, चलो भाई इधर चलो, अच्छा है, ऐसा समझाते, बड़ा आनंद का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है, मुंह में मत हो सोइए, मुंह माया का खेल यहाँ चल रहा है, यहाँ राम का राज्य लाना है तो जरा मुंह छोड़ो। राम कैसे एकदम 1 मिनट में छोड़ दिया और सतत बराबर अच्छे काम किया, बड़े बड़े लोगों के दुख दूर किए। तुम जरा अड़ोसी पड़ोसी से करो, सच्चाई के साथ चलो, ये हमसे नहीं हो रहा, हम वो नहीं कर सकते। क्यों? सत्य निष्ठा नहीं है हमारे पास, न भगवान को ढूंढ रहे, न सत्य निष्ठा से कोई काम कर रहे दूसरे आत्मा के लिए। ये दोनों चीजें क्या करें? अपन अपने जीवन के अंदर अपना खड्डा अपन खोद के खड्डे में जाने का रास्ता तैयार कर रहे, इसको ध्यान में रखो। बोले ये पार्ट है, इसको सोच के चलो, ऐसा कहते। तो माता बताए देखो योग साधना क्या है इनकी, सत्य निष्ठा रखकर तुम भगवान को प्राप्त करो और आगे चलो। भगवान को बोलो कि भाई तुम्हारी दुनिया है, आओ तुम संभालो, हमारे द्वारा आओ संभालो। पूर्ण सत्यनिष्ठा का तात्पर्य है जीवन में
पूर्ण सत्यनिष्ठा का तात्पर्य है जीवन में पूर्णता की उपलब्धि, अधिकाधिक निरंतर अधिकाधिक पूर्णता की उपलब्धि करते जाना। क्या बताया? पूर्ण सत्यनिष्ठा का तात्पर्य क्या है? जीवन में पूर्णता की उपलब्धि। पूर्णता की उपलब्धि, पूर्णता किसको बोलना? समता। जीवन में तुम बहुत कष्ट करो, बहुत कुछ व्यापार करो, कुछ सब बढ़ा सकते, लेकिन तुमको टेंशन नहीं होना, अरे वो ऐसा होगा क्या करना, भी इतना देना है, ऐसा होगा नुकसान बहुत होगा क्या करना, फांसी लेके मर जाना, भीड़ हो गई। ये कोई हल है? ये कोई प्रश्न का जवाब है? जाओ समता में रहो, देना है तो देना है, बोलो, डट के रहो। नहीं देना है, मेरे पास इस वक्त नहीं फिर फलाना टाइम में देना, मरने को क्या हुआ फांसी लेके, ये बता रहे माता जी। ये पूर्णता तुमको प्राप्त करना है ना, सत्यनिष्ठा रखकर चलो। पूर्ण जेल बेचता है कोई, जाओ जेल को, कोई परवाह की बात। वही बात बोलो, मैं देना हूं लेकिन मेरे पास ये सब नहीं, मैं नहीं दे सकता, लिख लो सब बराबर सही के साथ चलो। ये हिम्मत है कि इसमें नहीं, डबल गेम खेलता है, देने वाला लेने वाला भी डबल गेम खेलता है। ऐसे इसे क्या हो रहा, हिंदुस्तान बर्बाद कर दिया सब। खजाना खाली होता है। क्या तुमको कोई चीज सस्ती मिल रही है? खजाना खाली होने, कहाँ जा रहे पैसे तुम्हारे सब? ये सत्यनिष्ठा नहीं, सब पूरी बेईमानी है यहाँ से वहां तक। इसे पैसे तमाम हवा में खेल रहे, समझा? पैसे हिंदुस्तान में रहे तो भी हिंदुस्तान भिखारी है यार, किसी बात को लेने के लिए दूसरे देश की तरफ देख रहा है। हमारे इतने बड़े बड़े 56 कोटी यादव भी थे, लेकिन दूसरे देश की तरफ कभी कृष्ण भगवान देखे नहीं और कोई राजा देखा नहीं। जनक राजा होगा, दशरथ राजा होगा, दूसरे तरफ देख के कभी भीख मांगेंगे अनाज के लिए? किसके लिए? नहीं मांगे। लोग कम थे क्या? अरबों खरबों लोग थे जब भी, तो लेने के बाद क्यों कैसा किए होंगे? कभी उसको हम सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे। हम उसको खाली मामूली कहानियां समझ के उड़ा दे रहे, इस कान से सुन के उसको छोड़ दे रहे। ये पुराण क्यों रखे हमारे सामने, इतिहास क्यों है हमारे सामने? उसे कुछ सबक सीखो। तो माता जी बोले, अरे अपने लोग कुछ सबक नहीं सीखे आज तक किसी, इसको छोड़ दिए, एक कान से सुने एक कान से छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना, ये इंसान से गिर जाना है बोल के बताए। ऐसा चाहे करो मत करो, मर्जी तुम्हारी बोलते माता जी, दोनों बोलने का तो बोल देखिए। सत्यनिष्ठा का तात्पर्य जीवन में पूर्णता की उपलब्धि। जीवन में सन्यासी बनकर तुम किधर भी भाग जाओ, नहीं बोल रहे यहाँ, इसको अच्छा सुनो। पूर्णता प्राप्त करो, लेकिन सच्चाई के साथ करने की कोशिश करो। लोगों को भी वैसे अपने आसपास में जमा करो, सच चलने वाली, सच बोलने वाली। अपन भी सच चलना, सच चलने की कोशिश करो। ये करने से क्या आता, मनुष्य आगे बढ़ता। सत्यनिष्ठा का तात्पर्य जीवन में पूर्णता की उपलब्धि, अधिकाधिक निरंतर अधिकाधिक पूर्णता की उपलब्धि करते जाना। अधिकाधिक पूर्णता की उपलब्धि कर, निरंतर अच्छी उपलब्धि करते जाना। तो वो क्या है, ऐसे लोग आगे नहीं बढ़े क्या? बढ़े हैं। कुछ लोग पूर्णता की उपलब्धि करने के लिए जब कष्ट उठाए, बराबर उठाए, वो बढ़ गए। गरीबी में से बराबर दौलतमंद हो गए, कष्ट उठाए। अगर झूठ आदमी मिला, झूठ बोले होंगे, कोई बात नहीं, बोलना पड़ता है कभी कभी, लेकिन उनका ध्येय क्या है? जहाँ तक हो सही चलना और आदमी को देख के चलना, वो एक चलने का ज्ञान है, वो ऐसा चलना। सत्यनिष्ठा का मतलब ये नहीं तुम हाइसो सब बच्चे से लेके बूढ़े से सब कुछ सत्य बोल। सत्य बोलने के लिए माता बोले ज्ञान होना चाहिए आदमी। जब आदमी सत्य बोलता है तो असत्य बोलता है। क्या ज्ञान? अंदर से भी होना ज्ञान, बाहर से भी होना, तो सत्य बोलेगा आदमी, नहीं तो सत्य नहीं बोलेगा। सब है नहीं सो बच्चों को बोले, तो बच्चा सत्य बोलता है कि वो सत्य कुछ काम का नहीं रहता, वो अज्ञान के अंदर सत्य बोलना फंसा देता। ज्ञान युक्त सत्य क्या है? आदमी का उद्धार करता। इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, मैं थोड़े से टाइम में इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। इसे सत्य चलना, सत्यनिष्ठा रखना बहुत बड़ी व्याख्या। अपने आप को कभी नहीं मालूम होना मैं गलत चल रहा हूँ, बस उसको ऐसे। इसके लिए क्या होना, इसलिए पुस्तकें पहले पढ़ो, जो ग्रंथ है ना बड़े बड़े महात्माओं के, संतों के, वो ग्रंथ जरूर पढ़ना, कुछ ना कुछ टाइम उसमें जरूर देना। वो अपन नहीं पढ़ते, अपने काम का खाली पैसा कमाना चाहते, पैसे का मालिक जो नारायण है उसको हम छोड़ देते, तो वो क्या होता, वो पैसा तुम्हारे पास तकलीफ देता, तुम्हारे को सुख नहीं देता, वो पैसा तुमको फिक्र में डाल देता। जब तुम नारायण के साथ लक्ष्मी को लेते हो ना, फिर वो सुख देती है। वो बोलती है, अरे मेरे मालिक को इन्हों भसता है,
मेरे को बसना मेरे मालिक को बुलाता, फिर मेरा मालिक जहाँ रहता वो कहीं को मैं नहीं रहा, बराबर नहीं थी। लोगों में कहावत क्या, जहाँ नारायण नहीं लक्ष्मी नहीं रहती, ये कहीं को नहीं रहती, इसकी बुद्धि खराब है, नहीं रहती, कहीं को नहीं रहती। नारायण जो चाहता वैसा चलो, नारायण के साथ एक रह के चलो, लक्ष्मी भी साथ रहेगी। नारायण को भूल जाता पूरा, लक्ष्मी को प्रेम करना शुरू कर देता। वो सब नारायण सोचते कि अरे मेरे जीव के ऊपर आशक है, लौंडी का, इन्हें सब ले लेता मेरा और मेरे को तो छोड़ दे रहा है, इसको कब देना, मेरी व्यू बोलता। किसी व्यू को चाहे उसके मर्द को आदर नहीं करे, प्रेम नहीं करे, आदर नहीं कर, अच्छा लगता क्या? तो सोचो तो नारायण तो मालिक है लक्ष्मी, उसको हम छोड़ दें। बारे के पास जाके बोलते, बाबा जी हमको बड़ कर दो, हम दर्शन करें, ठीक, आपकी कृपा होना, आप रहना, हम कहीं गलती हो तो हमको बोलना, हमको बुद्धि अच्छी हो, ये सब बातें नहीं। हम फलाने व्यापार करें, उसमें अगर फायदा है बड़ा जी महाराज, 10 लाख रुपए का फायदा तो 3 लाख आपको हुंडी में बगैर पूछे बगैर डिक्लेयर के डाल ही देता बारे, उसके पास क्या था, मरो वही मांग रहा वही देता, बोलता 10 लाख में और 2 लाख ज्यादा ही देता, खुश हो जाते हैं, नहीं जाके डाल। लेकिन क्या करता है, जाते खुद नहीं, वो खुशी में देता, पैसा में देता, बारे का नाम ही नहीं। और लक्ष्मी आ गई बस मजा से, और 2 बॉटल ज्यादा पी लेता, बल्कि जाता आता सब करता, वहाँ जाके 2 हुंडी में डालता, सब करता बस, और अच्छा बारे करते हुए अगर एक आधा नुकसान बिठाया बालाजी है, ये ऐसा कर रहा गड़बड़ ज्यादा बड़े तो अच्छा नहीं, तो जब फांसी भी दे देता। अब बालाजी क्या करता है, वो तो इसको पचरा नहीं मैं दिए, इसकी बुद्धि उल्टी है। इसलिए माता जी क्या बोले, अपने मन में और बुद्धि में एक परिवर्तन लाना, परिवर्तन लाके अपन सोचना कि अपने को कितना होना, क्या होना, उसके माफक करना, उसके कुछ हिसाब है, उस हिसाब से चलते रहना। फिर भगवान को प्राप्त किया नहीं किया तो फिर उसके माफक कारोबार रखना। हम क्या चाहते, मैं अच्छा हूँ, मेरे बच्चे अच्छा हो, बच्चे के बच्चे अच्छा हो, उसके बच्चे अच्छा, उसके कहाँ तक तुम्हारी गैर के जन्म में तुम्हारे कौन से बच्चे थे, कौन सी बीवी थी, कौन से माँ बाप थे, कुछ याद है क्या अपने? ये बातें अपन क्या समझे, हवा के ये सब बातें फूल रहे, सब ऐसा तर्क कर तो आदमी कमाता नहीं, निकम्मा हो जाता। नहीं, निकम्मा नहीं होता, बहुत खुशहाल रहता। उसके मुकाबले में बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर दिल्ली का रोजगार नहीं था, इसको नोट करके रखो आप लोग, ऐसा बोलते हैं माता जी। इंदिरा गांधी को मुंह पे बोल दिए डबल गेम मत खेलो, अंगार में जल जाएंगे बोले, हूँ बात करते करते चले जाएंगे बोले, समझे ना? मेरे पास फोटो है, वो अगस्त का निकाल के रखो, बताएंगे लोगों। वो सब उसके पास सतपति नंदी जाके पाँव पड़ के सिफारिश करी, माता जी बोले नहीं, माता के पास ऐसा कानून था कि कुछ बोलना है तो दूसरों को नहीं आने देते थे। चुप आदमी को देखते सब समझते थे, उसे पहले का क्या, आपका क्या, आगे क्या करे, और नहीं खेलना डबल। जीन चौधरी का रखे उन्होंने भारत का नक्शा, हम खुद देखे भारत का नक्शा निकाल के फूलों से माता चिराग रखी, और बार बार भगवान को ले जाना, भारत अखंड होने का 2 टाइम प्रयत्न करे हूँ। 57 ईस्वी में 71 में 2 टाइम माता जी शक्ति बांट दी अपनी, जीन चौधरी को और दूसरों को। हमारे लोग मिलिट्री में थे, एक हमारे साड़ू, उन्होंने लिखते थे मेरे खत, हमको अंधेरे में दिख रहा है, ये माँ की कृपा है, इस धक्के में हम पाकिस्तान अपना कर लेंगे। लेकिन ये हौलटपना क्या करे, हमारे बड़े बड़े लोग जिसको हम चुन के दिए, महाकाली, महासोची, सब कुछ बोले, और उसको 17 गोलियां बिठा दी। अब क्या बड़ेपन है, सोचो मेरे बातों पर थोड़ा सा भी सोचो, 1 सेकंड की सोचो। जिसको तुम महाकाली, महासरस्वती, दुनिया कैसी है, थोड़ा मन के माफक होते उसको महाकाली, महासरस्वती, ये सब है बोल के स्तोत्र बनाए उसके ऊपर, इंदिरा के ऊपर, और वो जरा डिक्लेयर गर्भ होते उसको 17 गोलियां बिठा दी। इसकी बुद्धि ठिकाने है क्या, बोलते माता जी, दुनिया के हो या बड़े बड़े लोग, ये काम का नहीं, ये खेल तुम्हारा नहीं होता, तुम मर्यादा से रहो, बोलते माता जी। अभी भी है उन्होंने यही बोलते, मर्यादा से खेल चलो, मर्यादा के खिलाफ करेंगे तुम्हारी चिंदड़ियां उठ जाएंगे। बोलते किसका है सूर्य और चांद और नवग्रह, ये पृथ्वी महासागर कौन बनाया, तुम्हारा साइंस वाला बनाया क्या, हम बनाए, बोलते वो। तो ये बात बहुत बड़ी है, इसको समझना भी बहुत, मन बहुत बड़ा होना। इसे शांत रहो, भगवान होशियारी इतने है तुम्हारी, जो भी तुम 2 मिनट भर नियम कुछ मत करो, नियम तुम इतना ही, बाहोश रहो, बेहोश मत हो जाओ किसी काम में, और शांत समता रखो, बहुत भगवान बुद्धि का कमाओ,
अपना मत मानो, वो दे रहा है अच्छे काम में खर्च करो, खाओ पियो मजा करो, अंदर बच्चों को भी इल्म पढ़ाओ, संस्कार अच्छे दो बच्चों को, अपने भी संस्कार अच्छे रहना, गलत संस्कार नहीं रहना। पैसे का काम है कि आंखें आने होना, वो कभी तो नीचे आने वाला रहे, ये बात भगवान को पसंद नहीं। भगवान इतना बड़ा है, कभी तो बोलता क्या कुछ, सब सह ले रहा बेचारा, पाप करे पुण्य करे सब करे, अंदर बैठा हल्लू बुद्धि में से बोलता हल्लू, ये काम अच्छा नहीं है, आपने गलत कर, लेकिन मेरा दोस्त बोल रहा ना करेंगे, वो जान दे 1-2 बार उसकी बात सुनेंगे, बाद में अपन नहीं करना, ऐसा बोल के करते। ऐसा 2 बार 1 बार 2 बार करके उसमें उन्हें हंटर खाता, अपने को हंटर खिलाता। मैं ये भी समझा जी नहीं करना उसकी सोबत में, फिर हंटर खा के क्या करना, उसको पढ़ पहुंचने की बात है, समझने की बात है, जीवन में चल रहा है सो अनुभव बोलते। उन्होंने पहले का रामायण थोड़ा उदाहरणार्थ देते, माता जी बोलते ऐसा है, वहाँ जाके 15 दिन तो रहो आश्रम में, कोई पूछता क्या, अपने पूछता तक नहीं उन्होंने, बस अपने को तुम्हारा नाम क्या, तुम कहाँ से, तुम्हारी आमदनी क्या, तनख्वाह क्या, क्या कारोबार, ऐसा है, ओ बहुत अच्छा, आओ बैठो, बोलता नहीं उन्होंने बोलता है कुछ नहीं है, उन्होंने आओ बैठो जिसको बोलता है उसको ही मानने का है, और भगवान को मानते और शांत रहते, अपना काम टाइम से करते, बातचीत नहीं करते, हाथ जोड़ लेते होगा, क्या है चलते हुए बात करेंगे आपसे, फलाना सेक्शन की तरह आप खड़े रह के बातें नहीं करता, उन्होंने बोलता हमारे टाइम टेबल लगे हुए, बस हमको रोज काम करना, क्योंकि साल में हर दर्शन को 20-25 हज़ार लोग बोले तो 4 दर्शन में 1 लाख 2 लाख लोग दर्शन को जाते हैं हमेशा, उनका इंतजाम करना, उनको खाने को रखना, सब रखना, फिर स्वच्छ रखना, कचरा पड़ा कूड़ा कचरा नहीं देखना, ये सब करते वो लोग, वो अपने ऊपर लेकर जब करते भगवान के लिए काम कर रहे, गलत काम नहीं करते। और देखने के काबिल ये है कि कोई पुकारता नहीं फिर अपने जैसा, अपने पास एक शायद रहे तो मालिक का आवाज बढ़ जाता, मालकिन का आवाज बढ़ जाता, नहीं तो हगना अपना होकर दाखाने में से करके ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता। कोई शादियां है वो क्या है बोलते इजी करते, ऐसा प्रोग्राम डाल के करते, रोज की शादी के ऐसा वहाँ काम है, कोई बीमार होता नहीं, कुछ नहीं होता, पैसा चला रहे होंगे जरा 4-5 दिन तो जाके वहाँ रह के देखो तो सच कैसा चलाते, एक का कान का एक आवाज नहीं, कैसा चलाते होंगे वो लोग, कितना अच्छा व्यवहार कर रहे, व्यवहार छोड़ दिए क्या वो लोग, बराबर व्यवहार करते, प्रपंच करते, बीवियाँ हैं उनको, बच्चे हैं, अब व्यवहार अगर उम्र हुई तो हार्ट रख देते, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाते, संस्कार अच्छे देते, पहले वहाँ का सिखाते, इतिहास उनका पढ़ाना कैसा है, इंग्लैंड अमेरिका इतिहास क्या है, फिर बाद में तुमको एहसास पड़ा हिंदुस्तान का इतिहास कैसा है, वहाँ के लोग कैसे मूर्ख है, हम पे लोग कैसे शाणे थे, अब फर्क कैसा होगा, झूठ क्या है सच क्या है, पूरा उसको अकल देते। 20 साल के लड़कों को आकर दिया छोड़ दो, सुनेगा नहीं, प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, हमारे ये गलती है ये गलती नहीं, लेकिन उनको आगे में नहीं, वो छूट रहे हैं, कब छूटे माँ की मर्जी, पानी पिला देते हैं उन लोग, इधर के पानी भरना उनके पास इतना ज्ञान रहता, उनके पास इतिहास का रहता, सब रहता, पहले उधर का ही पढ़ाते, वो लोग क्या क्या करे, कैसा धर्म है, क्या क्या करे, अपना धर्म कैसा है, उसको तोड़ने के बाद धर्म किसका बहुत बड़ा है, अपने पास ऋषि मुनिया कैसे निकले, उनके पास भी बड़े बड़े वली कैसे निकले, सब समझा, इतना अच्छे संस्कार दे रहे, पैसे का वहाँ बहुत काम हो रहा, बहुत अच्छा खाना खाते हुए उनके जिस्म को रहा, हम पैसे खाते हैं, पैसे कमा रहे, सब खा रहे, क्या बच्चा बाप को सुनता नहीं, बेटी माँ को नहीं सुनती, बीवी मर्द को नहीं सुनती, क्या करना चाहिए, जमाना ऐसे ही है आजकल, हाँ वैसे ही ऐसा नहीं था और कैसा होता वो, इसे कहना क्या है, वैसा नहीं, जैसा होना वैसा होना, तो राम को याद करो, राम के फोटो लटकाओ, सिनेमा के नर्तकियों के फोटो मत लटकाओ, कोई फायदा नहीं है, वो कहीं भी जाके देखो तुम, कैलेंडर कैसे सिनेमा के नर्तकी के कैलेंडर आए थे, शो बोल, किसके घर में जाओ बड़े बड़े लोग, पहले नंगे फोटो नहीं तो सिनेमा के फोटो लटके हो रहे, कोई मर्यादा है, कोई धर्म है, कोई मानुष के क्या, ये सब बेकार है, फिर दो निकाल के बोले, साधापन लोग, तुम्हारे खाने में पीने में बैठने में उठने में माफक रहे, तो बढ़कर ज्यादा नहीं कम नहीं, और दिल को भी ऐसे शांत और स्थिर रहे, गरीबी में रखा भगवान, वैसा भी भगवान को नहीं भूलते, याद करते हुए गरीबी को अंदर भी अपने दिन काटना, बहुत बड़े दौलतमंद ने रखा, समझना कि दौलत उसकी है, मेरा कुछ है, मेरा वही है मालिक, उसको याद करना, हर कोई टेंशन नहीं करना, काम दिया ना बराबर करो, उसका समझ के करो, उस पैसा का जो काम करना है वही करो।
अच्छा काम करो, बुरा मत करो, गुंडे पैदा मत करो। अब क्या है, पैसा ज़्यादा में तो गुंडे पैदा कर देते, दूसरों का मसाला करने, इसका मसाला वही गुंडे करते फिर बाद में आगे। ये चीज़ें क्या है, अब चल रहे सो है। इसलिए माता बुद्ध देखो भाई, सत्यनिष्ठा क्या है ये हम बोल रहे, सत्यनिष्ठा से हट गए लोग, नहीं हटना चाहिए। कितने भी तुम ऊंचे उठो, अगर तुम्हारे अंदर सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तुम्हारा काम सब फजूल। जैसा तुम 2 बैरल दूध, अच्छा फर्स्ट क्लास दूध निकले और सब बैरल में एक एक थोड़ा नमक डाल दिए, 10 बैरल दूध निकाल, फर्स्ट क्लास अच्छा दूध है, 12 रुपये को किलो, बस फर्स्ट क्लास। 1 किलो नमक डाल तो सड़ जाएगा दूध। ऐसा आजकल की इल्म और लियाकत ऐसा हो गया, फायदा नहीं। झगड़े ज्यादा नहीं मचाना, शांति आ जाना। कब आता, सत्यनिष्ठा रखो, भगवान के प्रति भरो, अपने बोल बाल में सोच समझ के बातें करो, सब तो ठीक होता। एक ग्रुप बना सत्य का, लड़ो। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय।